मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं TCL द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। दोस्तों, ईरान जल रहा है और ईरान जल क्यों रहा है, इसका जवाब आज के इस वीडियो में खोजेंगे। कहा तो जा रहा है ईरान की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन इस एक सच के साथ एक सच और भी है, और वो सच अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों का सच, मोसाद और CIA का सच। कहा तो यह जा रहा है कि खामेनेई को हटाने के लिए, भगाने के लिए ईरान में आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन उसका सच कुछ और है। और इस पूरे मामले को लेकर के खामेनेई ने क्या कहा बताऊंगा। अब्बास अरागची का क्या कहना है, विदेश मंत्री जो है। मसूद पाजेक्शियन ने बीते दिनों बाकायदा जिम्मेदारी ले ली थी, जिम्मेदारी से बोला था हम ये जो महंगाई है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी बातें हुई थी। आज हर एक वो तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आज की तारीख में ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में दंगे हो रहे हैं, जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रेजा पहलवी की तस्वीरों को लहराया जा रहा है, कमांडर सुलेमानी की मूर्तियों को आग लगा दी जा रही है। बहुत सारी तस्वीरें, सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं, इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी ईरान में चल रहा है उससे जुड़ी जरा तस्वीरें देखिए। ये पहली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मूर्ति उनके गृहनगर करमान में की तस्वीरें, और वहां पर देखिए उनकी मूर्ति को आग के हवाले कर दिया गया और आग की लपटें आप देख रहे होंगे। प्रदर्शन की ये लपटें दोस्तों शहर दर शहर भड़कती दिखाई दे रही हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें, ये करमान की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये ईरान का दूसरा एक शहर रश्त, यहां पर बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। जबरदस्त तरीके से यहां पर आगजनी हुई है, लोग रिजीम चेंज के नारे लगा रहे हैं, खामेनेई की मौत हो इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से वहां पर बवाल मचा हुआ। ये तस्वीरें इस बात की दोस्तों तस्दीक कर रही हैं कि दरअसल ईरान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं, फिर उनके पीछे के कारणों पर चलेंगे। एक और तस्वीर देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा, ये ईरान की तस्वीरें हैं। ये एक दूसरे इलाके की तस्वीर देखिए, सड़क पूरी तरीके से जाम है, हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यह प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ, मसूद पाजेक्शियन की जो सरकार है उसके खिलाफ, खामेनेई के खिलाफ चल रही है। सुप्रीम लीडर है खामेनेई, आप सभी को पता है। जबरदस्त तरीके से सैलाब उमड़ रहा है, ईरान की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। खामेनेई के खिलाफ पूरे ईरान में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, दरअसल वो कारण है नहीं। पहले मैं आपको बताता हूं कि कारण कौन से बताए जाए ना, फिर इसके आगे की बात। और जो लोग ये कह रहे हैं कि खामेनेई ईरान छोड़कर भागने की फिराक में है, उस पर खामेनेई ने क्या जवाब दिया ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले जरा ये राजेश साहू का ट्वीट देखिए। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि ईरान में महंगाई के खिलाफ 10 दिन से चले आ रहे प्रोटेस्ट प्रदर्शनों के बीच, और 10 नहीं लगभग 1 महीना हो गया है, ये बहुत ज्यादा अपडेट, लेकिन फिर भी गुरुवार रात को हालात और खराब हो गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 100 से ज्यादा, गुरुवार की बात बता रहा हूं, गुरुवार यानी कि बीते दिन दोस्तों ईरान के 100 शहरों से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें ब्लॉक की, आग लगाई, खामेनेई की मौत के नारे लगाए, इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हुआ जैसे नारे लगाए। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी के समर्थन में रहे, उन्होंने ये आखिरी लड़ाई है, शाह पहलवी लौटेंगे के नारे लगाए, और शाह पहलवी आपको पता है निर्वासित जीवन जी रहे हैं, भगा दिया गया था इनको यहां से। अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक 45 लोग मारे गए हैं, जिसमें 8 बच्चे, एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2270 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं तेहरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। सेनाएं अलर्ट हैं, मिसाइल सारी स्टैंड बाई पर है।
एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, इंटरनेट ब्लॉकेड है, पूरा इंटरनेट ब्लॉक है, ब्लैकआउट कर दिया गया है ईरान में। इस तरीके की भी खबरें दोस्तों निकल के सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है, ब्लैकआउट की खबरें देखें, इसमें भी गैरी कह रहे हैं ईरान भर में इंटरनेट ब्लैकआउट की खबरें सामने आई। देश के कई हिस्सों से इंटरनेट सेवाएं बाधित होने की सूचनाएं मिल रही हैं। खामेनेई ने पिछली बार भी यही पैटर्न अडॉप्ट किया था ताकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जीरो हो जाए, और अब लोग जो है, अब तो लग रहा है कुछ तो चल रहा है। ईरान में इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस बीच न्यूज 18 के मयंक ने इस पूरे के पूरे गेम प्लान पर जो भी कुछ कहा है वो मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए क्या कुछ कहा मयंक ने। और अली खामेनी साहब ईरान में हैं और हमेशा रहेंगे, और ये इस तरह की खबर जानबूझ के फैलाई जा रही है। एक प्रोपेगेंडा है, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा, जिसमें जो है वो ईरान को बदनाम करने की कोशिश है। इस वजह से इजराइल की मीडिया ने इस तरह की खबरें फैलाई हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ईरान की रणनीति दरअसल क्या है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका को कैसे बाहर फेंकने की तैयारी है, उस पर भी आपको मैं एक छोटा सा हिस्सा दिखाता हूं, देखिए जरा। अली खामेनी साहब का कहना ऐसा है, ईरान का कहना ऐसा है कि जब तक मिडिल ईस्ट से अमेरिका का दखल खत्म नहीं होगा तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं हो सकती, और मिडिल ईस्ट से अमेरिका के प्रभाव को कम करना होगा, इजराइल के प्रभाव को कम करना होगा। अब दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग शहरों के प्रोटेस्ट की तस्वीरें, ये जबरदस्त तरीके से आप प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। मधुरेंद्र कुमार ने ये तस्वीरें जारी की, ये देखिए यहाँ पर आगजनी की है, आग लगाई है, आग लगाने की तस्वीरें, और ये लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए तस्वीरें, ये देखिए हजारों हजार की संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दावा क्या है, दावा भी देखिए आपकी स्क्रीन पर। ईरान में ऐसा लगता है कि CIA और मोसाद बड़े पैमाने पर अपना खेल खेलने में कामयाब हो गए। गाजा, लेबनान, सीरिया और यमन के बाद अंततः ईरान की सत्ता को संघर्ष के हवाले कर दिया गया। जहां अमेरिका और इजराइल का मिलिट्री स्ट्रेंथ काम नहीं आया, वहां जन आंदोलन की आग भड़का दी गई। ईरान प्रोटेस्टर्स की इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि सेना के दम पर इसे कुचला नहीं जा सकता। जी, सेना स्टैंड बाई पर है, एयर स्पेस बंद हो चुका है, ब्लैकआउट की खबरें आ रही हैं, और ऐसे में अगर यह दावा है तो यह ईरान के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन एक दावा और किया जा रहा है कि खामेनेई ईरान छोड़ करके भागने वाले हैं। यह प्रेस टीवी का पूरा स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। इसमें जो खामेनेई ने कहा है वो आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि लीडर ऑफ ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई एड्रेस द नेशन। ईरान लीडर्स ट्रंप मस्ट फोकस ऑन रनिंग ऑन कंट्री। ट्रंप को सीधा दो टिक कह दिया गया, अपनी कंट्री को चलाने में फोकस रखो इफ कैपेबल। यूएस फेसिंग मैनी इंटरनल प्रॉब्लम, बताया गया कि यूएस खुद अपने आप में परेशान, हमको ज्ञान ना दे। ट्रंप ने ज्ञान दिया, क्या दे ज्ञान दिया अभी आपको बताऊंगा। आगे कहा कि राइटर्स वेंडलाइजिंग नेशनल प्रॉपर्टी प्लेसेस, बताया गया कि जो राइटर्स हैं, जो दंगाई हैं, वो किस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर रहे हैं। अयतुल्लाह अली खामेनेई बोल रहे हैं कि ईरान विल नॉट टॉलरेट दोज एक्टिंग एट द मर्सिनरीज फॉर फॉरेनर्स, बताया गया जो विदेशियों के भाड़े के टट्टू हैं, जो उसकी तरीके से काम कर रहे हैं, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। एक बात और बोली, ईरान वॉन्ट बैक डाउन इन फेस ऑफ दोज इंगेजिंग इन एक्ट ऑफ वेंडलिज्म। बताया गया कि जो लोग भी इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, इनके आगे किसी भी कीमत पर ईरान जो है झुकेगा नहीं और उनको सबक सिखाएगा। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ यह है कि अयातुल्लाह अली खामेनेई का यह संबोधन बता रहा है कि ईरान जो है अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है, लेकिन गेम अमेरिका ने भी खेला है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, उससे पहले जरा ये अब्बास अरागची का एक बयान सुनिए, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपकी स्क्रीन पर। همونطور که عرض کردم ما در خصوص این موضوع بسیار مهم مشورت‌های نزدیک با مقامات لبنانی خواهیم داشت. अब्बास अरागची का यह बयान, इसमें मधुरेंद्र कुमार लिखता है कि बेरूत से ईरान का अमेरिका को सीधा संदेश। बेरूत गए थे अब्बास अरागची, वहां से अमेरिका को उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल ने पहले भी ईरान पर हमला करने की कोशिश की और पराजित हुए, दोबारा यही नतीजा होगा। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन वो आपसी सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। सीधे सीधे ये बात कही है दोस्तों, सीधे सीधे ये बात कही गई है। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं जो प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई हैं। जबरदस्त तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये जरा तस्वीर देखिए,
ईरान स्टेट मीडिया IRIB की ये तस्वीरें उसने ये वीडियो ब्रॉडकास्ट किया है। आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आगजनी की गई है। तेहरान की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, बीती रात यानी कि गुरुवार रात की ये तस्वीरें। कुल मिलाकर के ईरान जल रहा है। मोसाद और CIA की साजिश खुल करके सामने आ गई है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, देखिए ट्रुथ पर एक ट्वीट भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये ट्वीट भी देख लीजिए। और मिलियंस पीपल रैली ईरान सेकंड लार्जेस्ट सिटी अंडर द प्रोटेस्टर्स कंट्रोल रिजीम फोर्स लीव। लगातार डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटरवेंशन है ईरान के भीतर, वो बताता है, वो दिखाता है कि दरअसल CIA और मोसाद दोनों ईरान को बर्बाद करने के काम पर लगे हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।